हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ना हम आपका जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले थे। चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है हमारा, ये स्पैन करता है, एक मिनट मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये हमारा स्पैन करता है 1066 to 1350। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इसके जो बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। हुआ क्या है इसके अंदर? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। आपको याद रखना है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये 1066 में हुआ है। द पिवटल इवेंट मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, विलियम द कॉन्करर, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी बोलते हैं हम, डिफीटेड हैरल्ड गॉडविनसन सेकेंड ऑफ इंग्लैंड एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के अंदर जो हमारे विलियम द कॉन्करर ने हैरल्ड गॉडविनसन को हरा दिया था। एंड देन इसके बाद द एंग्लो सैक्सन रूलिंग क्लास वाज रीप्लेस्ड बाय नॉर्मन फ्रेंच नोबल्स। है, नॉर्मन्स आ गए हैं अभी, इसलिए। लैंग्वेज एंड सिचुएशन क्या है इस एज की? फ्रेंच जो थी, इट वाज नॉर्मन फ्रेंच। द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, आपको याद रखना है, जो फ्रेंच है वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है। नोबिलिटी, लॉ एंड लिटरेचर, पहली लैंग्वेज फ्रेंच। सेकेंड लैंग्वेज हमारी है लेटिन, language of the church, scholarship and official records. And third language is English. Old English evolving into Middle English, spoken by the common people, rarely used in writing until 1200। आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारी पहली है जो फ्रेंच है वो किसकी है? कोर्ट की, ऑफिशियली हम जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और या फिर आप ये कह सकते हैं रिच पीपल भी इसको यूज़ करते थे। लेटिन लैंग्वेज क्या है? चर्च की लैंग्वेज है। एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? जिसमें स्पेसिफिकली ओल्ड से लेकर मिडिल इंग्लिश तक स्पोकन बाय द कॉमन पीपल, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है? फ्रेंच हमारी है कोर्ट के लिए या फिर रिच पीपल के लिए। लेटिन क्या है? हमारी चर्च के लिए। एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड बाय कॉमन पीपल। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि अभी यहाँ पे नॉर्मन्स आ गए हैं तो ऑब्वियस है कल्चर का तो फ्यूजन होना ही है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ कल्चरल सिंथेसिस। नॉर्मन फ्रेंच ब्रॉट रोमांस, शिवलरी, कोर्टली लव, है ना। एंड लेटिन प्रिजर्व्ड रिलीजियस एंड स्कॉलेस्टिक ट्रेडिशन। एंड इंग्लिश ने क्या किया? इंग्लिश अब्जॉर्ब न्यू वोकैबुलरी, इवेंचुअली री इमर्ज्ड एज अ लिटरेरी मीडियम, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो नॉर्मन फ्रेंच ने क्या किया? रोमांस, शिवलरी एंड कोर्टली लव को रिप्रेजेंट किया है। और लेटिन ने क्योंकि जो लेटिन है इससे पहले वाली एज में मतलब ज़्यादा प्रेवलेंट थी, तो उन्होंने उस टाइम पे हमें रिलीजियस राइटिंग दिखी है, तो उसको प्रिजर्व करके रखा है। अब इसमें देख लेते हैं हम लिटरेरी मूवमेंट्स एंड करंट्स क्या क्या थे। तो रिलीजियस लिटरेचर आया इसके अंदर, ठीक है। डोमिनेटेड अर्ली राइटिंग, क्योंकि इससे पहले वाली एज में, एंग्लो सैक्सन एज में, आपने देखा है कि रिलीजियस राइटिंग थी काफ़ी। सेंट्स लाइव्स जिसे हम बोलते हैं जियोग्राफीज, होमिलीज आएंगे, आपको मॉरल एलेगरीज मिलने वाली हैं। रिटन मेनली इन लेटिन, लेटर इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। जो रिलीजियस राइटिंग है पहले तो लेटिन में लिखी थी, फिर बाद में इंग्लिश और फ्रेंच में भी लिखी गई है, ठीक है। हिस्टोरिकल राइटिंग्स में क्या क्या आ रहा है हमारा? क्रॉनिकल्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर रिकॉर्डिंग किंग्स बैटल्स एंड इवेंट्स, है ना। एंड ऑफ्टन राइटिंग इन लैटिन फर्स्ट, देन अडेप्टेड इनटू इंग्लिश एंड फ्रेंच। रोमांस राइट ट्रेडिशन में क्या दिखा है हमें? द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी फॉर्म ऑफ द एज, ठीक है। एंड थीम क्या है इसमें? एडवेंचर्स मिलेंगे आपको, नाइटली क्वेस्ट मिलेंगी, बैटल्स मिलेंगी, लव, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सोर्सेज क्या है? केल्टिक लेजेंड्स मिलेंगे आपको, ट्रोजन वॉर स्टोरीज एंड शार्लमैग्ने टेल्स। सो बेसिकली इसके अंदर क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो राइटिंग्स थी ना वो कैसे इवॉल्व हुई है, रिलीजियस लिटरेचर कैसे हुआ है, हिस्टोरिकल राइटिंग्स कैसे इवॉल्व हुई हैं, और रोमांस ट्रेडिशन इस एज के अंदर कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स भी हमने दिए हैं। सबसे पहला हमारा है रोमांस ट्रेडिशन का मैटर ऑफ ब्रिटेन, आर्थुरियन साइकिल, किंग आर्थर की जो स्टोरीज थी जिसे हम बोलते हैं आर्थर, मर्लिन, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। एंड मैटर ऑफ फ्रांस में आपको मिलेंगे शार्लमैग्ने एंड हिज नाइट्स। एंड मैटर ऑफ रोम के अंदर आपको मिलने वाली क्लासिकल टेल्स लाइक ट्रॉय एंड अलेक्जेंडर। तो ये वर्क्स आपको इस एज में देखने को मिलने वाले हैं। और इस एज के अंदर आपको एलिगरिकल एंड डायडेक्टिक राइटिंग्स भी देखने को मिलने वाली हैं। पोम्स एंड प्रोज यूज फॉर टीचिंग मॉरल्स एंड क्रिश्चियन वैल्यूज, एंड ब्लेंड ऑफ सिटायर, स्टोरी टेलिंग एंड एलिगरी। ओके, अब इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हम वो देख लेते हैं, राइटर्स एंड देयर वर्क्स। लेटिन राइटर्स कौन कौन से हैं? जेफरी ऑफ मॉनमाउथ,
इनका एक ही वर्क जो फेमस है दैट इज हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन। ही इंट्रोड्यूस्ड किंग आर्थर, मर्लिन, ऊथर पेनड्रैगन एंड अदर लेजेंडरी फिगर्स। मतलब इस बुक के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल फॉर लेटर इंग्लिश रोमांसेस, कहने का मतलब है ये अर्ली स्टोरीज थी जिन्होंने आगे फिर इन्फ्लुएंस किया आगे के लिटरेचर को। ये हमारे हो गए फर्स्ट राइटर, ठीक है। सेकंड हमारे हैं विलियम ऑफ मॉलमिसबरी। गेस्टारिगम एंग्लोरम इन्होंने लिखा है डीड्स ऑफ द इंग्लिश किंग्स। कंबाइंस हिस्ट्री विद मॉरल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, आपको ये याद रखना है, हिस्ट्री को मॉरल रिफ्लेक्शन के साथ इन्होंने कंबाइन कर दिया है। इसके बाद है हमारे ऑर्डरिक वाइटलिस, इन्होंने लिखा है एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री फ्रॉम द नॉर्मन पर्सपेक्टिव। नॉर्मन्स के पर्सपेक्टिव से इन्होंने चर्च हिस्ट्री लिखी है। अगर आपको याद है एक्लेसिस्टिकल बीड ने भी लिखा है सैक्सन एज के अंदर। एंग्लो नॉर्मन अब हम देखने वाले हैं फ्रेंच राइटर, इससे पहले हमने लेटिन राइटर्स देखे हैं, ठीक है। फ्रेंच राइटर में हमें कौन कौन मिल रहे हैं? सबसे पहले हमारे वेस, रोमन डी ब्रूट लिखा है इन्होंने 1155 के अंदर। फ्रेंच वर्ड्स अडेप्टेशन ऑफ जेफरी ऑफ मॉनमाउथ्स वर्क, मतलब जेफरी ऑफ मॉनमाउथ्स के वर्क्स की फ्रेंच अडेप्टेशन है, एक्सपैंडेड आर्थुरियन लेजेंड्स। और उन्होंने लिखा है रोमन डी रो, हिस्ट्री ऑफ द ड्यूक्स ऑफ नॉर्मंडी। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं बिनॉय दी सेंथिमोर, रोमन डी ट्रॉय लिखा है इन्होंने। शिवलरिक रीटेलिंग ऑफ ट्रोजन वॉर, एग्जाम्पल ऑफ मैटर ऑफ रोम, ये इनका एग्जाम्पल है। इसके नेक्स्ट है हमारे मैरी डी फ्रांस, इन्होंने लिखा है लाइज, शॉर्ट नैरेटिव पोम्स अबाउट लव, लॉयल्टी, बिट्रेयल एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। तो क्या है फॉर्म का नाम, क्या नाम है इसका? लाइज। नेक्स्ट हमारी है जो फेमस लेस कौन कौन सी हैं, मतलब लेस का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कि ये शॉर्ट नैरेटिव पोम्स हैं। और कौन कौन सी फेमस लेस हम यहाँ देखने वाले हैं। पेन का कलर चेंज करने दो मुझे ज़रा। पहला है हमारा लेनवल, अर्थुरियन नाइट्स, बिस्क्लेवरिथ, अ वेयरवुल्फ टेल एंड लॉस्टिक, अ नाइटिंगेल एज सिंबल ऑफ लव। तो ये तीन हमें यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, सॉपिथ, अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स मोस्टली एनिमल बेस्ड, याद रखना है आपको सॉपिथ, इसमें वाई साइलेंट है। सेंट पैट्रिक्स परगेटरी, अ रिलीजियस विजन पोम, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल इंग्लिश राइटर्स पर। मिडिल इंग्लिश राइटर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं लेमन, इट्स इम्पॉर्टेंट। लेमन ने क्या लिखा है? ब्रूट नाम का एक वर्क लिखा है, एन इंग्लिश क्रॉनिकल इन अलिटरेटिव वर्ड्स बेस्ड ऑन वेस, रोमन डी ब्रूट। वेस करके एक राइटर अभी हमने पढ़े हैं लेकिन उनके ही जो वर्क था रोमन डी ब्रूट से इंस्पायर हो गए, इन्होंने ब्रूट लिखा है। इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट री इंट्रोड्यूसेज इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, इस वर्क ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट राइटर है ऑरम, ये मैं रेड कलर से करना भूल गई हूँ मैं, तो आप जस्ट इग्नोर इट। ऑरम ने एक वर्क लिखा है ऑर्मिलम, ऑरम का वर्क है ऑर्मिलम, आपको याद रखना है और ये कई एग्जाम्स में आ भी चुका है। अ वर्ड्स होमिली कलेक्शन एक्सप्लेनिंग गॉस्पल टेक्स्ट रिटन इन फोनेटिक स्पेलिंग सिस्टम, याद रखना है आपको किस सिस्टम में लिखा है? रिटन इन फोनेटिक स्पेलिंग सिस्टम। फिर कुछ एनोनिमस राइटर्स भी मिलने वाले हैं आपको, एक्रेनी विसेई, ऑल्सो कॉल्ड एक्रेनी रायोविली, अ प्रोज गाइड रिटन फॉर एन कोरस विमेन लिविंग इन सेक्लूजन फॉर रिलीजियस पर्पस, ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, द आउल एंड द नाइटिंगेल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। आप ये कह सकते हैं अर्लीस्ट डिबेट पोम, इसे बोला भी जाता है द फर्स्ट इंग्लिश डिबेट पोम, ठीक है, द आउल एंड द नाइटिंगेल। अ लाइवली डायलॉग बिटवीन एन आउल, आउल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विजडम एंड मोरालिटी को। नाइटिंगेल किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? जॉय, ब्यूटी एंड प्लेजर को, ठीक है। तो क्या है आउल एंड द नाइटिंगेल? इट्स द फर्स्ट इंग्लिश डिबेट पोम, आपको याद रखना। कब आई है ये? 1210 में। नेक्स्ट हमारे राइटर है रॉबर्ट और ग्लिस्टर भी बोल सकते हैं आप इसे। इनका वर्क है क्रॉनिकल्स लिखे हैं इन्होंने इन इंग्लिश वर्क्स, ट्रेसेस इंग्लिश हिस्ट्री विद पेट्रियोटिक फर्वर। नेक्स्ट हमारे रॉबर्ट मेन ऑफ ब्रून, इन्होंने एक वर्क लिखा है
हैंडलिंग सिन विच मीन्स डायरेक्टिव वर्क टीचिंग क्रिश्चियन मॉरल्स थ्रू स्टोरीज। डायरेक्टिव वर्क्स लिखे हैं, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, हैंडलिंग सिन। नेक्स्ट इन्होंने फिर क्रॉनिकल्स लिखे हैं बेस्ड ऑन द वेज एंड अदर रिटन इन इंग्लिश वर्क्स। नेक्स्ट हमारा है जॉनर्स इन डिटेल। इस एज के अंदर क्या क्या जॉनर्स है अभी हमने वैसे पढ़े, लेकिन एक रिविजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। रिलीजियस एंड डायडेक्टिक लिटरेचर कौन कौन से हैं हमारे? ऑर्म्युलम आपको मिल रहा है, अभी हमने पढ़ा। ऑरम नाम के एक राइटर है हमारे, उनका एक वर्क है ऑर्म्युलम। एक्रेनेविस एंड हैलेंसन। फिर क्रॉनिकल्स एंड हिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनी लैटिन के अंदर आया है। रोमन दी ब्रूट आया हमारा, आया है फ्रेंच के अंदर। ब्रूट आया हमारा इंग्लिश के अंदर भी आया। रॉबर्ट ऑफ ग्लूसेस्टर्स क्रॉनिकल्स। रोमांसेस कौन कौन से हमारे? आर्थुरियन साइकिल, लेनवल, रोमन दी ब्रूट। क्लासिकल साइकिल, रोमन दी ट्रॉय एंड हेरोइक साइकिल, शेंसन डी रॉल एंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू फ्रेंच इन ओरिजिन। एलेगरीज तो हमने अभी पढ़ा, आउल एंड द नाइटिंगेल हमने क्या पढ़ा? इट इज़ फर्स्ट डिबेट पोम, अर्लीस्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट डिबेट फॉर्म, ठीक है। ओके, अब हम की फीचर्स देख लेते हैं इस एज की क्या क्या है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर ना आपको की फीचर्स लिखने होते हैं, व्हाट आर द फीचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज। तो पहला क्या आपको इसमें आपको मिलेगा? मल्टीलिंगुअलिज्म। ऑब्वियस है, क्योंकि इसके अंदर लेटिन, फ्रेंच और तीनों लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस मिलने लग रहे हैं, क्योंकि जो लेटिन लैंग्वेज है वो हमारे एंग्लो सेक्शन से इन्फ्लुएंस होकर आए हैं। अब जो यहाँ पे नॉर्मन्स आ गए तो नॉर्मन्स अपनी लैंग्वेज लेके आए हैं यहाँ पे, इसलिए फ्रेंच का इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको, फिर इंग्लिश का भी दिखेगा। हाँ, रोमांसेस डोमिनेट्स विद थीम्स ऑफ शिवलरी, लव एंड एडवेंचर, अभी हमने पढ़ा है। आर्थुरियन लेजेंड्स मिल रहे हैं आपको। फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सेंट्रल टू प्रोज वर्क्स भी आए हैं इसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश राइवल बिगिन्स आफ्टर 1200 स्लोली गेनिंग ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है, इस एज के बाद आपको दिखेगा कि इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी फ्लरिश हो रही है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ डायडेक्टिसिज्म एंड मॉरल टीचिंग, ठीक है। इससे पहले वाली एज में आपको मिलेगा कि रिलीजियस टीचिंग थी, इस एज में आपको मिलेगा कि डायडेक्टिक वर्क्स मिलेंगे आपको। फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशंस, केल्टिक लेजेंड्स मिलेंगे आपको, फ्रेंच रोमांसेस एंड लेटिन स्कॉलरशिप प्लस इंग्लिश फोक एलिमेंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकली क्या क्या वर्क्स इस एज के अंदर है, जिससे आपको एक रिविजन हो जाएगा। 1100 to 1155 जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ, जिन्होंने क्या लिखा है? हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनी। 1155 के अंदर बॉस ने रोमन डी ब्रूट लिखा है। 1160 to 70 बेनोइट दी सेंट-एमोर ने रोमन डी ट्रॉय फ्रेंच के अंदर लिखा है। 1170 से 1190 में आपको मिलेगा मैरी डी फ्रांस लाइस करके एक वर्क लिखा है इन्होंने। फिर 1200 to 1215 लेवन का ब्रूट आया है, और 1200 में औरम का ऑर्म्युलम आया। 1210 के अंदर दाउल एंड द नाइटिंगेल। 1225 में एक्रेनेविस, रॉबर्ट डी ग्लाउसेस्टर ने लिखा है क्रॉनिकल्स 1300 के अंदर। 1338 में रॉबर्ट मैन ऑफ ब्रून हैंडलिंसन एंड क्रॉनिकल्स। सो गाइस, ये आज हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड कंप्लीट कर लिया है, एंड इसके अंदर आपको ज़्यादा वर्क्स मिलने नहीं वाले हैं। आपको थोड़ा सा आपका क्रोनोलॉजी याद रखना है कि इवेंट्स क्या क्या हुए थे एंड राइटर कौन कौन से, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं। द आउल एंड द नाइटिंगेल आपको ये याद रखना है कि इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है। बाकी कोई भी वर्क आपको मेरे हिसाब से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए राइटर कौन से हैं, उनके वर्क्स कौन कौन से हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। इसके बाद आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी एज के क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिलेंगे।